हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन लाइनर जो हमारा जीके जीएस का सीरीज है। इसमें आपको 100+ क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे उन सभी को अच्छे से याद रखने की कोशिश करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत अच्छे सवाल हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो नालंदा में जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं विश्वास गांव। ठीक है, विश्वास गांव। मंडल बांध परियोजना की नींव कहाँ पर रखी गई थी, किस नदी पर? तो मंडल बांध परियोजना की नींव उत्तरी कोयल नदी पर, उत्तरी कोयल नदी पर। नेक्स्ट आता है कि किसान समाचार की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विद्यानंद 1921 ईस्वी में। किसान समाचार पत्र कह सकते हैं स्वामी विद्यानंद 1921 ईस्वी में। आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इस क्वेश्चन के बारे में क्या ही बताऊँ, आप सभी को पता ही होगा कितना बार रिपीट हुआ है। 1632 ईस्वी में जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 1759 में वेदरा युद्ध में डचों का पराजय हुआ था, ये भी याद रखेंगे। बिहार में राजस्व दल का गठन किसने किया? स्वराज दल है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण ने। ठीक है, श्री कृष्ण जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं इन्होंने। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मुंगेर में पड़ता है। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में सबसे लंबा जो कि गंगा नदी की लंबाई है। और गंगा नदी बिहार के टोटल 12 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन जो है इन्होंने किया है 1939 में अंबारी सत्याग्रह। हिंदी साहित्य के महापंडित के नाम से जाना जाता है राहुल सांकृत्यायन को। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट आता है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल सलाम की उपाधि दी थी। तो शेख उल सलाम की उपाधि शेख बहाउद्दीन जकारिया की है, जो कि इल्तुतमिश ने दिया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे, गुलामों के गुलाम के रूप में इनको जाना जाता है। फरैज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरैज़ी आंदोलन हाजी शरियतुल्लाह, याद रखेंगे, फरैज़ी आंदोलन हाजी शरियतुल्लाह। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? 1875 में दक्कन का जो दंगा हुआ था उसका तत्कालिक कारण महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ये इसका तत्कालिक कारण था। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम 135 लाइक्स रखते हैं, मतलब 135 लाइक पे अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे वीडियो बनाने में क्या ही मज़ा आएगा यार, आप लोग कर दो। नेक्स्ट आता है कि लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है तो बाब अल मंदब जो जलद मरुमध्य है ये जोड़ता है लाल सागर को अरब सागर से। किसी पिंड के परमाणुओं या फिर अणुओं की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की पहचान की जो होता है उसे हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में करते हैं। किसी पिंड के परमाणुओं या अणुओं में गति से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? जॉब्स फॉर रेजिलियंस जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। बाद के मुगल काल के दौरान संगीत के किस रूप को क्षेत्रीय दरबारों में प्रमुखता मिली थी? मतलब बाद के मुगल काल के दौरान संगीत के किस रूप को क्षेत्रीय दरबारों में प्रमुखता मिली थी? तो ख्याल। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा से मिलती है?
कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा से मिलती है? कुरसौला में, कुरसौला में मिलती है। नेक्स्ट आता है कि थर्मोकोल का रासायनिक घटक क्या होता है? थर्मोकोल का रासायनिक घटक क्या होता है? पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन। परमहंस मंडली संगठन की स्थापना किसने की थी? परमहंस मंडली संगठन की स्थापना दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता जी तथा उनके सहयोगियों ने ये किया था, परमहंस मंडली की स्थापना। कागज़ मोड़ने की जो कला होती है ओरिगामी, ओरिगामी जो है वो जापान में फेमस है। कागज़ मोड़ने की कला ओरिगामी जापान में। बैलाडेला छत्तीसगढ़ में है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। अगस्त्यमलाई जैव मंडल जो रिजर्व है वो पश्चिमी घाट में यानी केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिम घाटों में ये स्थित है। 2001 में स्थापित किया गया था, 2016 में इसके यूनेस्को ने जीव मंडल रिजर्व में इसको शामिल किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा अधिनियम भारत में कानूनी संस्थानों के विकास के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है? कौन सा अधिनियम भारत में कानूनी संस्थानों के विकास के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि 74 में किया गया। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। किस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है, उसे किस नाम से जानते हैं? यानी जिस ब्याज दर से कम पर बैंकों द्वारा ग्राहकों को उधार नहीं दी जा सकती है, उसे आधार दर के नाम से जानते हैं। चौरी चौरा में भीड़ जनित हिंसा के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन या वापस लेने को किसने राष्ट्रीय आपदा कहा था? किसने राष्ट्रीय आपदा कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चौरी चौरा कांड 1922 में, 5 फरवरी 1922 को। तो इस घटना को राष्ट्रीय आपदा के रूप में कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था और इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे, सैयद अहमद बरेलवी। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ध्यान देंगे, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिग्मो उत्सव मनाया जाता है गोवा के अंतर्गत। बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो विनय पिटक के अंतर्गत नियमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, त्रिपिटक के 3 भाग है, तो उसमें से एक आपका विनय पिटक होता है। भारत की सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? तो वेम्बनाड झील केरल में। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य ये भी केरल में पड़ता है। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य केरल में। इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है, महिला साक्षरता दर कितना है? तो देखिए, पुरुष साक्षरता दर आपका 82.14% और महिला साक्षरता दर होता है 65.46%, यानी 65.46%। तो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दर दोनों याद रखिएगा। और सभी भारतीय यानी औसत साक्षरता दर की बात करें तो 74.04%। तो ये पूछा जाता रहता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है आपको। किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था? तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों ने कराया। कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बात किया कि मंदिर स्थापत्य कला और उससे जुड़ी हुई जो भी निर्माण करता है यानी मंदिरों के निर्माणकर्ता के बारे में हमने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर ये आपकी गलती है, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं कल की वीडियो। नेक्स्ट आता है कि कौन सी तरंग पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? और ये आपका होता है अवरक्त तरंग। और अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने 1800 ईस्वी में। चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के अंतर्गत आता है, नेपाल में पड़ता है। शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया किसके द्वारा? तो शुद्धि आंदोलन को स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हर्षवर्धन का बल्लभी विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिला है? तो हर्षवर्धन का बल्लभी विजय नवसारी ताम्र शिलालेख हर्ष के सफल अभियानों के बारे में ये बताता है। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्ष चरित्र की रचना की है। किस पल्लव के शासनकाल में हिंसांग ने पल्लवों की राजधानी कांची में दौरा किया था? हिंसांग वैसे हर्षवर्धन के समय में आए थे, लेकिन अगर हम दक्षिण भारत के शासक पल्लव की बात करें तो उस वक्त कौन से शासक थे जिनके समय में इन्होंने कांची का दौरा किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। अवंती सुंदरी कथा के रचयिता कौन है?
अवंती सुंदरी कथा के रचयिता डांडिन। सी विष्णु के शासनकाल की जानकारी यहाँ से मिलती है, यानी अवंती सुंदरी कथा से सी विष्णु के शासनकाल की जानकारी मिलती है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किन देशों के मध्य नई मानक सीमा का निर्धारण करता है? तो 100वां जो संविधान संशोधन है वो भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट आता है हमारा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में गठित 13 न्यायाधीशों की पीठ में अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी केशवानंद भारती बनाम में जो भी बैठक हुई थी उसमें 13 न्यायाधीशों की बैठक हुई थी और अब तक की सबसे बड़ी बैठक है ये। तो इसमें अध्यक्षता किसकी थी? तो मुख्य न्यायमूर्ति श्री सिकरी जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। अनुच्छेद 368 के उपखंड 4 और 5 को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के वाद में। कौन सा शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथ भारतीय शास्त्रीय संगीत पर एक ग्रंथ है? कौन सा शास्त्रीय संगीत ग्रंथ भारतीय शास्त्रीय संगीत पर एक ग्रंथ है? तो बृहदेशी, जिसका लिखने का श्रेय जाता है मातंग मुनि को। ठीक है, मातंग मुनि को। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। कश्मीर के राजा अनंत का दरबारी कवि माना जाता है सोमदेव को। ठीक है, कथा सरित सागर सोमदेव, ये याद रखना, पूछा जाता है। किसने अपनी शोध प्रबंधन में पाणिनि संहिता का प्रतिपादन किया? किसने अपनी शोध प्रबंध में पाणिनि संहिता का प्रतिपादन किया? तो ऋषि राजपोपत। भाषा विज्ञान के जनक पाणिनि को माना जाता है। मिताक्षरा पुस्तक का संबंध किससे है? तो न्यायपालिका से। विज्ञानेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा को। चारुदत्त किसकी रचना है? चारुदत्त किसकी रचना है? तो भास की रचना है। ठीक है, भास की रचना चारुदत्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं? तो रजनी पामदत्त ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं? तो रजनी पामदत्त ने। रहनुमाई मजदयासन के संस्थापक कौन थे? रहनुमाई मजदयासन के संस्थापक नौरोजी फुरदोंजी सभा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा समाचार पत्र और उनके संस्थापक। जैसे द हिंदू जो समाचार पत्र, जी सुब्रमण्यम अय्यर। हिंदुस्तानी समाचार पत्र गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक समाचार पत्र गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें से फर्स्ट और थर्ड दोनों इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखेंगे। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार है आपको पता ही होगा, 1919 की घटना है ये। रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। मेघालय पठार एक भाग है किसका? मेघालय पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जैसे कि हमने लाइक्स का टारगेट आपको 135 लाइक्स दिया है, ज़रूर पूरा करिए। और अगर आपको किसी भी तरह का पेड कोर्स चाहिए, किसी तरह का स्टडी मटेरियल्स चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर के वहाँ से बहुत ही कम कीमत में अपनी पसंद की कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इसके पहले के पार्ट्स आपने ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।